यीशु मसीह की, बादशाह का बादशाह। इससे पहले कि हम कलाम की तरफ चले, हमारे दरमियान नया जोड़ा और नया घराना इस चर्च में आया है। हम उनको तालीम के साथ वेलकम करेंगे। मेरा बेटा बाबर है और बेटी सबा है। वो हमारे दरमियान फर्स्ट संडे हमारे दरमियान बाबू का खड़े हो जाए अपने कदमों पे, जोर से ताली देंगे। और मेरी बेटी और पहली दफा आई है हमारे दरमियान। आप साथ क्लासी करेंगे। थैंक यू। तशरीफ रखें। पिछले संडे जो मैसेज था वो पास्टर सैम साहब का था और उनका संडे ऑन हो गया। आज भी वो सुबह मेरे पास आए हैं कि मैं जा रहा हूँ थोड़ा तो इस वजह से ना उनकी मेरे साथ बात हुई है कि कौन कलाम सुनाएगा। और ये खुदा की मर्जी है, माइंड नहीं करना बस कोई दसिया चंगा होंगे है। नेक्स्ट संडे जो पास्टर सैम साहब मैसेज सुनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट संडे खुदा के खादम से हम कलाम सुनेंगे। और आज का जो अनवान, आज का जो टॉपिक है वो है खुदा की पहचान। क्या टॉपिक है? खुदा की पहचान। हमें यीशु मसीह की पहचान करने की ज़रूरत है। आए हम अपनी तरबियत के लिए ज़बूरों में से ज़बूर 91 उसकी 14वीं वर्ष को हम तिलावत करेंगे। ज़बूर 91 उसकी 14वीं आयत। और बेटी से दरख्वास्त है मिसेस पास्टर सैम से तिलावत में रहनुमाई करेंगे। ज़बूर 91 उसकी 14वीं आयत। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। बरकत हो पाक कलाम के तिलावत किए जाने पर आप सबको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। क्या तिलावत किया है अभी बेटी ने? क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है और मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसे सरफराज करूंगा। और उसने मुझे क्या किया है? पहचाना है। हालेलुया। क्या किया है? उसने पहचाना है। मेरे जीजो, हमें भी जरूरत है यीशु मसीह को पहचानने की। यीशु मसीह जो है वो तरह तरह से लोगों को अपनी पहचान करवाते रहे। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो वो लोगों को अपनी पहचान, अपना इंट्रोड्यूस कई तरह से करवाते रहे हैं और फिर लोग उसको पहचानते थे। हालेलुया। सबसे पहले सामरी औरत की बात हम करेंगे कि सामरी औरत जो है वो क्या कर रही है? कुएं पर पानी भर रही है। और यीशु मसीह सफर करते करते उस कुएं पर पहुंचे हैं। और जब कुएं पर पहुंचे हैं तो सामरी औरत से कहते हैं कि मुझे क्या कर? पानी पिला। मुझे तू क्या कर? पानी पिला। और वो कहती है तू यहूदी है और मैं सामरी हूँ, मैं तुझे कैसे पानी पिलाऊं? और मेरे और आपके आका जनाबे यीशु मसीह फरमाते हैं अपनी ज़बान मुबारक से, कहते हैं कि अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। हालेलुया। अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। तो मेरे जीजो, ऐसे बात करते करते सामरी औरत उसे कहती है कि मैं अब क्या हूँ? अकेली हूँ, मेरा कोई मर्द नहीं है, मेरा कोई शौहर नहीं है, लेकिन मेरे और आपके यीशु मसीह दिलों और गुर्दों को जानने वाले हैं। उसने कहा तू 5 शौहर छोड़ चुकी है और जिसके पास तू रहती है वो क्या है? छठा है और वो भी तेरा नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह दिलों और गुर्दों को जानने वाले हैं। मेरे जीजो, यीशु मसीह ने उन्होंने सारे पेट दस दिते कि फिर वो समझी कि ये क्या है? ये ख्रिस्तस है। ये क्या है? ख्रिस्तस है। ये यीशु है। ये वो है जो दिलों और गुर्दों को जानने वाला है। ये वो है जिसको हम ढूंढते हैं। ये वो है जिसकी हम उम्मीद करते थे। ये वो है जो नजात देने वाला है। हालेलुया।
ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, हालेलुया, वो आ गया है जो दिलों और गुर्दों को जानने वाला है। मेरे चीजों, यीशु ने उससे अपना तारफ कैसे करवाया? उसके दिल की बातों को बताकर, हालेलुया। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਯਹੋਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਤਸਮੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਾਇਕ नहीं हूँ, मैं उसकी जूती के तस्मे खोलने के लायक नहीं हूँ। ये वो क्रिस्टस है, ये वो यीशु है, हालेलुया। तो मेरे दोस्तों, इसी तरह अबशी खोजा दे बारे अगर पढ़िए, इमाल 8 बाब वो दी है तो के अगर असी तिलावत करांगे तो वहाँ पर ये दर्ज है कि जो अबशी खोजा है, इमाल 8वां बाब उसकी 30वीं आयत से आगे है, वहाँ पर लिखा है कि जो अबशी खोजा है वो वहाँ के वजीर खजाना है, कनाडे के उसका नाम है, औरत वहाँ की सदर है, और ये जो हबशी खोजा है वे ये है वजीर खजाना है। और ये क्या कर रहा है? अपने रथ पर बैठा है और कलाम मुकद्दस में से यशाया नबी का सहीफा पढ़ते पढ़ते जा रहा है। आप तलावत करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगी। जब ये पढ़ते जा रहा है तो खुदा ने फिलिप्पुस से बात की, अपने फरिश्ता को भेजकर कि ये बात उसको हबशी खोजा को जाकर समझा। तो जब फिलिप्पुस उसके पास आता है तो उससे पूछ रहा है कि क्या ये जो कुछ तू पढ़ रहा है तुझे इसकी समझ है? तो वो आगे से कहता है, अगर समझाने वाला ना हो तो समझ कैसे आएगी? अगर पहचान करवाने वाला ना हो तो पहचान कैसे होगी? तो मेरे दोस्तों, फिलिप्पुस से वो कहता कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। फिलिप्पुस से कहता है, वजीर खजाना हो गए तो कह रहा है कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तू मुझे समझा दे, तू मुझे इसकी पहचान करवा दे, मैं समझना चाहता हूँ इस बात का क्या मानी है, इस बात का क्या मतलब है, इस बात की क्या हिस्ट्री है, क्या स्टोरी है, क्या इसका रीजन है, क्या इसका मतलब है, क्या इसके मायने हैं, मुझे तू क्या कर समझा दे। आगे पढ़े तो वहां पर लिखा है कि वो बेज़बान बर्रे की तरह खामोश रहा, जैसे बकरा अपने बाल कतरवाने के वक्त खामोश रहता है। तो फिलिप्पुस उसे समझाता है, उसको यीशु मसीह की खुशखबरी के बारे में बताता है कि ये जो जिसके बारे में बात हो रही है, ये जो बर्रा है जिसके बारे में यशाया नबी ने फरमाया अपने सहीफा में, ये यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोर से ताली बजा दें। ये जो कुछ तू पढ़ रहा है ये जनाबे यीशु मसीह की बात है। तो मेरे चीज़ों, जब उसको समझ आ गई तो आगे जब थोड़ा आगे जाते हैं तो लिखा है वहां पर दरिया आ गया और वो कहता है, आज कौन है जो मुझे रोक सके? खुदा का खादम भी है और पानी भी है, आज मैं बपतिस्मा जरूर लूंगा। हालेलुया। वो कहता है आज मैं बपतिस्मा जरूर लूंगा। आज कौन मुझे रोक सकता है? आज कौन मुझे मना कर सकता है कि मैं बपतिस्मा ना लूं? मेरे जीजो, उसने फिलिप्पुस से क्या किया? बपतिस्मा लिया। हालेलुया। तो जरूरत है हमें भी हबशी खोजा की तरह समझने की कि यीशु मसीह जो है उसको हमने अपना शख्सी निजात दहिंदा मानना है और खुदावंद ही मानना है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? खुदा है। खुदा का बेटा हुआ तो क्या हुआ? खुदा ही हुआ ना। यीशु मसीह क्या है? खुदा है। उसके बारे में फरिश्ता कहता है मरियम से कि तू उसका नाम यीशु रखना,
वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। और मुकद्दसा मरियम फरमाती हैं कि मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता जो कहता है वो कहता है ये खुदा की कुदरत तुझ पर क्या करेगी, साया डालेगी। क्या करेगी? खुदा की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। खुदा की रूह तुझ पर क्या करेगी, साया डालेगी और तू बेटा जनेगी। और वो मौलूद मुकद्दस क्या करेगा, खुदा का बेटा कहलाएगा। मेरे अज़ीज़ों, हमें गहरे तौर पर यीशु मसीह को जानने की जरूरत है। हालेलुया। हमें गहरे तौर पर जानने की जरूरत है यीशु मसीह को। यीशु मसीह एक झील पर जाते हैं तो वहां पर शागिर्द को कहते हैं क्या पतरस तू क्या कर, जाल को गहरे में डाल। क्या कर, जाल को गहरे में डाल। तो अगो कहता है कि मैं तो थक गया वहां, जाल सुट के ते कोई मच्छी नहीं आई। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मेरा और आपका यीशु मसीह जब मछलियों को भी हुक्म दे देता है तो वो भी कुर्बान होने के लिए पहला दर्जा मांगती है। हालेलुया। यीशु मसीह फरमाते हैं कि गहरे में ले जा कश्ती और जाल डाल। और जब मेरे अज़ीज़ों पतरस जाल डालता है तो मशरक से, मगरब से, शमाल से, जनूब से मछलियां इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। मछलियां कहती हैं ये यीशु मसीह की आवाज है। ये यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया है। यीशु मसीह ने कहा है कि पतरस तू जाल गहरे में डाल। तो उस मछलियों ने जब यीशु मसीह की आवाज को सुना तो चारों तरफ से इकट्ठी होना शुरू हो गई। उनकी कोशिश थी कि पहले मैं यीशु के लिए कुर्बान हो जाऊं, पहले मैं यीशु के लिए कुर्बान हो जाऊं, पहले मेरी कुर्बानी यीशु के लिए हो जाए। मेरे अज़ीज़ों, मछलियों ने जनाब यीशु मसीह की आवाज को पहचाना और सबसे पहल करने की कोशिश की। हालेलुया। जो पहल नहीं ना करते थे यीशु, फिर उन्होंने कहता है कि मुर्दियां मुर्दे दफन करन दो। क्या ना, किसको बोला था यीशु मसीह ने? अपने शागिर्द को। उसको बोला कि मुर्दों को मुर्दे दफन करने दो और तू क्या कर, मेरे पीछे हो रे। क्या कर, तू मेरे पीछे आ जा, तू मेरे पीछे चल। तो मेरे अज़ीज़ों, मुर्दे ने क्यों क्या सी? वो सारे मुर्दे तो नहीं सन, उन्होंने काम मुर्दा सन, उनके काम मुर्दा थे। इसलिए जनाब यीशु मसीह कहते हैं कि मुर्दों को मुर्दे दफन करने दो। तो मेरे अज़ीज़ों, असां यीशु नू पहचानना है कि यीशु मसीह जो है वो क्या है, जिंदा है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है, जिंदा है, खुदा का बेटा है और उसके फिदिये को हमने याद रखना। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया है, फिदिया दिया है। किस किस का फिदिया दिया है? अपने हाथों को फैलाना, सबका। खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो यीशु मसीह सिर्फ एक कौम, एक कबीले वास्ते नहीं कुर्बान होया। हालेलुया। यीशु मसीह जो है एक कबीले या एक कौम के लिए कुर्बान नहीं हुए। मेरे अज़ीज़ों, मेरा ते तुहाडा नजात दिंदा यीशु मसीह कौमां ते उम्मतां लई ते पूरे दुनिया जहाना लई कुर्बान होया। हालेलुया। उसने क्या किया है, हमारा फिदिया दिया है, हमारी कीमत अदा की है। तो मेरे अज़ीज़ों, हमने उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा मानना है, हमने पहचान करनी है। हालेलुया। हमने पहचानना है कि जो यीशु मसीह है वो हमारा नजात दहिंदा, खुदा का बेटा और खुदा है। हालेलुया। कुछ डिनोमिनेशन है वो बात ही नहीं करते यीशु की, वो यहोवा खुदा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यहोवा खुदा की। मेरे अज़ीज़ों, हम जो पेंतिकॉस्टल हैं, हम बाप को भी मानते हैं और बेटे को भी और रूह कुदस को भी। हालेलुया। तीनों के लिए ताली बजा दें। हालेलुया। बाप, बेटे
और रूह कुदस, हम तसलीस पर ईमान रखते हैं। हालेलुया। हम क्या करते हैं? तसलीस पर, हम तीनों चीजों पर ईमान रखते हैं कि पहले खुदा बाप है, फिर बेटा है, फिर क्या है? और रूह कुदस है, जो जिसका यीशु मसीह ने वादा किया कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा और वो क्या करेगा? तुम्हारी मदद करेगा। और वो क्या होगा? रूह कुदस। हालेलुया। तो मेरे जितो सानू जरूरत है पहचान करन दी। आखिरी गल सिर्फ 5 मिनट और बोलांगा। यूहन्ना 15वें बाब च यीशु मसीह कहते कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। क्या बोला यीशु मसीह ने? अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम क्या हो? मेरी डालियां। ते बागबान कौन है? कौन है? मेरा बाप जो है वो क्या है? बागबान। बाप ने छड़िया नहीं छड़िया, उन्हें क्या होता है? संभालने वाला। हालेलुया। हमें संभालने वाला कौन है? आसमानी बाप यहोवा खुदा, जिसकी लोग बात करते हैं और बेटे की बात नहीं करते। मेरे जो जरूरत है कि हमने बाप को भी याद रखना और बेटे को भी, और यीशु मसीह और रूह कुदस तीनों को हमने याद रखना है और अपनी जिंदगी में रखना, और फिर हम हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम मेरी डालियां हैं, और जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, मैं उसे क्या करता हूँ? काट डालता हूँ। किसमें है? मुझ में है। वो कौन ने बोला? कोई दस सकता? यीशु मसीह च है भी नहीं तो फिर भी फल नहीं लियाते। वो लोग हैं जो रस्मी तौर पर चर्च में भी आते हैं, दुआ भी करते हैं, हदिया भी देते हैं, और मेरे जो गहरे तौर पर यीशु मसीह को नहीं जानते। जैसा उसने कहा कि वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह खुदावंद का। यीशु ने जानते भी नहीं लेकिन पहचानते नहीं होते वर्गा, अपना मजाज नहीं रखते। तो मेरे जिजो खुदावंद यीशु मसीह अपने ज़बान मुबारक जो कह रहा है कि उनको क्या करता हूँ मैं? काट डालता। तो जो यीशु मसीह काट देता है, अपने तो जुदा कर देता है, तो फिर मेरे जिजो दुख ते मुसीबत आनी। क्या होता है फिर दुख और मुसीबतें आती हैं। कलाम में लिखा है कि हम उससे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते? यीशु तो जुदा होके कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कलाम जो है वो क्या है? सच्चाई है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है यूहन्ना की इंजील में कि सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई क्या करेगी? तुम्हें आज़ाद करेगी। सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आज़ाद करेगी। ये जो हम सीख रहे हैं ये भी उसी के मुंह की निकली हुई बातें, जनाब यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई ये बातें हैं। यही बातें हमें आजाद करेगी। मेरे जिजो ते जरूरत है कैसी की करना है? खुदावंद यीशु मसीह च कायम रहना है कि ओदी असा पहचान करनी। हालेलुया। वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं क्लोज कर रहा हूँ। मैसेज बड़ा लंबा सी लेकिन असा वक्त को भी देखना है। जैसे ज्यादा वक्त ला के फिर अग जाते लोग, ठीक है ना? कहेंगे लो जी ये पादरी साहब क्यों होना। ते सिर्फ 2 गल्लां कि असा की करना है? यीशु मसीह नू अपना शख्सी निजात हिंदा मानना। हालेलुया। हमने क्या करना है? खुदावंद यीशु मसीह को पहचानना है, उसकी पहचान करनी है, उसको हमने अपना शख्सी निजात दहिंदा मानना है और खुदा मानना है। ये ईमान की किताब 8वां बाब जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी उसको पहचान होती है कि यीशु ही क्या है? खुदा है। हालेलुया। तो हमने यीशु मसीह को खुदा मानना है, उस पर हमने पूरा ईमान रखना है कि यही हमारा नजात देने वाला है, उसने हमारा फिदिया दिया है, हमारी कीमत अदा की है। तो मेरे जो ज़रूरत है कि हमने उस पर ईमान तवक्कुल भरोसा रखना है और उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा मानना है। खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको कसरत से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।